नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य प्रबंधन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 2020 भाग 3। भाग 1 से लेकर भाग 2 के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारी 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसका ये भाग 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बैलेंस शीट एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करता है। बैलेंस शीट एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करता है। देयता, परिसंपत्तियां, मालिकों का अंश या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। बैलेंस शीट देयता, परिसंपत्तियां और मालिकों का अंश सभी की सूचना को प्रकट करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्रियात्मक संगठन का प्रमुख लाभ है सादगी, विशिष्टीकरण, अनुभव या विशेषज्ञ की सलाह। तो क्रियात्मक संगठन का जो प्रमुख लाभ है वो निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विशेषज्ञ की सलाह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कार्यालय अभिविन्यास का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? कार्यालय स्थान का अनुकूलतम प्रयोग, अधिक स्थान उपलब्ध कराना, अधिक खुली जगह उपलब्ध कराना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्यालय अभिविन्यास का जो उद्देश्य है वो है कार्यालय स्थान का अनुकूलतम प्रयोग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पोस्ट कार्ब में पी का अर्थ निम्न में से कौन सा होता है? प्लानिंग, परफॉर्मेंस, प्रिपेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्लानिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कच्चे माल के क्रय और बिक्री के नगद संग्रहण के बीच में जो समय जाता है उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? उत्पादन चक्र, परिचालन चक्र, नगद चक्र या संगठन चक्र। तो कच्चे माल के क्रय और बिक्री के नगद संग्रहण में जो बीच का समय होता है वो कहलाता है आपका परिचालन चक्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किस प्रकार के बाजार में स्पर्धा की स्थिति में एक ही प्रकार के उत्पाद समान मूल्य पर बिना किसी भेदभाव के बेचा जाता है? एकाधिकाधिक स्पर्धा, एकाधिकार, अल्पाधिकार या पूर्ण स्पर्धा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूर्ण स्पर्धा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंधन निम्न में से क्या है? भाग है, क्रिया है, विद्या है या साधन है? तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंधन जो है वो एक प्रकार का साधन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा है किसे निम्न में से व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है? संगठन के विघटन की विधियाँ, वित्त पोषण के स्रोत, उत्पादों या सेवाओं का विवरण या बाजार का रुझान विश्लेषण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, संगठन के विघटन की विधियाँ, जिसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है। जबकि वित्त पोषण, उत्पादों या सेवाओं का विवरण और बाजार रुझान विश्लेषण ये सभी वित्तीय व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक माने जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो नहीं माना जाएगा, वो है संगठन के विघटन की विधियाँ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पास्ड कार्ब में ओ का अर्थ निम्न में से क्या है? ओपन, ऑन, ऑर्गेनाइज्ड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक कंपनी की वितरण रणनीति निम्न में से किससे प्रभावित होगी? उत्पाद की प्रकृति से, उपभोक्ता का लक्षित खंड से, मूल्य नीति से या उपरोक्त सभी से। तो एक कंपनी की वितरण रणनीति जो होती है वो उपरोक्त सभी से प्रभावित होगी। उत्पाद की प्रकृति, उपभोक्ता का लक्षित खंड और मूल्य नीति ये सभी उसे प्रभावित करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक संगठन में रणनीतिक परिवर्तन को कौन सृजित और लागू करता है? निर्देशक, सलाहकार, मानव संसाधन प्रबंधक या रणनीतिकार। तो एक संगठन में रणनीतिक परिवर्तन को जो सृजित और लागू करता है वो होता है रणनीतिकार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
वे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? नियम, सिद्धांत, प्रयोग या कथन। तो वे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं वह कहलाते हैं सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वशिष्ठ कर सकता है, वो क्या है? नियंत्रण विस्तृति, निर्देशन एकता, नियंत्रण एकता या क्रम। तो इसका जो आंसर है वो है नियंत्रण विस्तृति। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। प्रबंधकों की 3 पारंपरिक भूमिकाएं क्या होती हैं? कल्पित लीडर एवं मेलजोल, लीडर प्रवक्ता एवं संयोजक, प्रसारक निर्देशक एवं संयोजक या संचारकर्ता प्रवक्ता एवं संयोजक। तो इसका जो सही आंसर है वो है कल्पित लीडर एवं मेलजोल। प्रबंधकों की 3 पारस्परिक भूमिकाएं जो होती हैं वो होती हैं कल्पित, लीडर एवं मेलजोल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अव्यवस्थित जोखिम का उदाहरण है? ब्याज दर जोखिम, विनिमय दर जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय जोखिम या परिचालन जोखिम। तो जो अव्यवस्थित जोखिम का उदाहरण है वो है परिचालन जोखिम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अंशों के निर्गम पर दी गई छूट दिखाई जानी चाहिए, इसका सही आंसर है लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में या आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में। तो इसका जो आंसर है वो है आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू होता है, निम्न में से किस पर प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू होता है? केवल अग्नि बीमा पर, केवल सामुद्रिक बीमा पर, केवल जीवन बीमा पर या अग्नि एवं सामुद्रिक बीमा पर। तो प्रतिस्थापन का जो सिद्धांत है वो अग्नि एवं सामुद्रिक बीमा दोनों पर ही लागू होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अग्नि एवं सामुद्रिक बीमा। टेलर भिन्नक कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली संबंधित है, निम्न में से किससे संबंधित है? समयानुसार मजदूरी प्रणाली, कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो टेलर भिन्नक कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली जो है वो प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली। किसी समस्या के विभिन्न गणितात्मक विकल्प तैयार कर उनका मूल्यांकन करना किस तकनीक पर आधारित है? शोध प्रणाली, प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत, खेल सिद्धांत या रेखी सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेखी सिद्धांत। किसी समस्या के विभिन्न गणितात्मक विकल्प तैयार कर उनका मूल्यांकन करना रेखी सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेखी सिद्धांत। निम्न में से कौन क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है? बैंक, मित्र, सहकारी समितियां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में जो शामिल नहीं है वो है मित्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जबकि बैंक, सहकारी समितियां दोनों ही क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल होती हैं, लेकिन मित्र इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।